घाटशिला के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में एक बुरुडीह डैम में नौका परिचालन समिति का विवाद अब गहराने लगा है। नौका परिचालन का काम अभी समिति के माध्यम से होता है, जबकि इससे जुड़े कुछ लोगों का आरोप है कि इस समिति ने बहुत हेराफेरी की है। मत्स्य समिति के सचिव खगन भुइयां ने कहा कि समिति में जो 4 पदाधिकारी है उनसे जब भी हिसाब की मांग ग्रामीणों ने की वे टालमटोल करते रहे, इतने से मन नहीं भरा तो फसल बर्बाद करने का गलत आरोप लगाकर घाटशिला थाने में प्राथमिकी की दर्ज करवा दी। उन्होंने कहा कि समिति ग्रामीणों के सामने वर्ष 2024 और 2025 का हिसाब दे, साथ ही 46 लोगों से 2000 रुपए की राशि यानी कुल 92,000 लिए गए हैं, जिससे 2 लकड़ी के नौक की खरीद की गई है। अगर यह हिसाब नहीं देते हैं तो ग्रामीणों ने कहा कि जल्द ही कमेटी को बदल दिया जाएगा और उसमें चारों गांव के ग्राम प्रधान शामिल किए जाएंगे। आइए सुनते हैं खगन और ग्रामीणों ने इस मौके पर क्या कहा। मैं घाटशिला प्रखंड के कालचिती पंचायत हीरागंज ग्राम का निवासी हूँ। मेरा नाम खगन भुइयां है। हम बुरुडीह डैम मछली समिति का सचिव हूँ एवं बुरुडीह डैम में जो नाव परिचालन हो रहा है उसका भी मैं एक सदस्य हूँ। ये जो नाव वहाँ परिचालन हो रहा था, नाव खरीदने के लिए 4 गांव का ग्रामीण टोटल 46 आदमी इसमें 2-2 हजार रुपया दे के नाव खरीदा, जिसका पूरा नेतृत्व 4 जन कर रहा था, जिसमें कोई ग्राम प्रधान को भी शामिल नहीं किया। वो 4 लोग कौन कौन थे? वो 4 लोग है मोहनीकांत नायक, नरेन नायक, जोसेफ मुर्मू और नंदा हंसदा। यही 4 लोग के नेतृत्व में नाव परिचालन कर रहा था। इसका हिसाब किताब का मामला बन हम लोग को वहाँ स्वरोजगार नहीं मिलने पर हम लोग वहाँ आवाज उठाए और वहाँ हम लोग स्वरोजगार के लिए उन से मांग भी किए कि हम लोग जब कलेक्शन पैसा दिए हैं नाव खरीदने के लिए तो हम लोग को भी यहाँ से कुछ रोजगार का ये किया जाए। फिर इस तरह से बात बोलने से तो आदमी लोगों को कुछ आदमी को, हालांकि नरेंद्रनाथ नायक देसी दारू का भट्टी चलाता है, तो वो क्या करता है गांव देहात के आदमी को दारू पी के मेरे खिलाफ में भड़का देता है कि वो समिति को तोड़ना चाहता है, वो अपने आप इसको टैकल करना चाहता है। हम लोग कितना अच्छा समिति बनाया है, इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है खगन भुइयां है। ये बाहरी आदमी को सपोर्ट करता है, बाहरी आदमी को घुसाने का प्रयास करता है बुरुडीह डैम में। इस तरह का आरोप लगा के हम मतलब दूसरों को मेरे खिलाफ में भड़का देता है। जब गांव का आदमी धीरे धीरे जाना कि नहीं ये सब मामला तो खगन नहीं करता है, तो लोग फिर हिसाब किताब का एक बार हम लोग का बात आया, तो हर बार हिसाब किताब का जब हम लोग बात वो लोगों को सामने रखते हैं तो लोग उस मामला को दबा देते हैं। फिर हमको धमकियां भी देते हैं, तुम ज्यादा नेतागिरी मत ये करो, तुम्हारा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम हिसाब किताब मांगने वाला कौन है, इस तरह का मतलब बात करता है हमसे। अभी क्या मामला हुआ? अभी जो मामला हुआ, जब हिसाब किताब ग्रामीण 4 गांव का ग्रामीण जब हिसाब किताब मांगने गया, वो लोग भी बोला कि नहीं तो अच्छा है, अच्छा मुद्दा तुम उठाए, कहे के लोग 2 साल से कोई हिसाब किताब नहीं दिया है, तो तुम्हारे साथ हम लोग भी जाएंगे, हिसाब किताब मांगेंगे, चलो साथ में जाके बैठक करते। हम लोग जब बैठक किया इस बार बरसर तो 4 गांव का ग्रामीण प्रधान लोगों को बुला के जब बैठक के हिसाब किताब मांगा, तो वो लोग हम लोग सब बहसबाजी और झगड़ा उगड़ा करके बोला तुम लोग हिसाब मांगने वाला कौन होता है, अभी 4 गांव का आदमी को तुम लेकर आया हिसाब मांगने के लिए, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको आज नहीं तो कल तुमको हम फंसाएंगे। इस तरह का बोले बोल के वो लोग चल गया। फिर वो लोग अपने से सब्जी का खेती को उखाड़ा और उखाड़ने के बाद हम लोग के ऊपर आरोप लगा के बोल दिया कि यही हम लोग का सब्जी उखाड़ा है, मेरा घर में बकरी चोरी किया, इस तरह का आरोप लगा के थाना प्रशासन को एक आवेदन दे दिया है झूठा केस में। इस साल नया साल में पार्किंग का प्लस नाव जो परिचालन हुआ उसका पैसा में लाखों रुपया का आमदनी हुआ, लेकिन कोई ग्रामीण को कोई हिसाब किताब वो लोग नहीं दिखाया है। आप इसका क्या कारण मानते हैं हिसाब नहीं देने का? हिसाब नहीं देने का इसका मतलब वो लोग आपस में घबल कर लेता है पैसा को, ग्राम विकास के लिए भी फंडेड नहीं है। हालांकि समिति को जब गठन किया गया वो लोग विस्तार रूप से बताया कि ग्राम का विकास के लिए यहाँ से जो फंड बचत होगा वो गाँव का 4 गाँव का विकास हेतु वो फंड को यूज किया जाएगा, लेकिन ऐसा उन्होंने अभी कुछ नहीं कर रहा। जो बोलने जा रहा है, जैसे हम थोड़ा सा भी आवाज उठाए इस मुद्दा को लेके, और जो आदमी लोग ये सब बोलने के लिए जाता है तो उसको डायरेक्ट मना कर देता है कि कल तुमको पार्किंग में आने का जरूरत नहीं, नौका परिचालन में तुमको आने का जरूरत नहीं है, और उसको अवॉइड करने लगता है। ये करीब करीब ये लोग 1.5 साल से यही हरकत करते रहे। बहुत सारा ग्रामीण एलोन के ऊपर नाराजगी था, कोई कुछ लेकिन उतना बोल नहीं पा रहा था। जब हम ये मुद्दा इस बार उठाया तो सब 4 गाँव का ग्रामीण मेरे सपोर्ट में आ गया। वो लोग बोल रहे कि नहीं ये तो जो हो रहा है गलत हो रहा है,
इस तरह का उनका है। ग्राम प्रधान लोगों को पहले पहले शामिल किया, उसके बाद उन को भी धीरे धीरे साइड कर दिया। तो अभी कोई भी ग्राम प्रधान नहीं है? अभी इसमें कोई ग्राम प्रधान शामिल नहीं है। हालांकि इस समिति में ग्राम प्रधान लोगों को इसमें प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान लोगों को भी कोई सम्मान वहाँ पे नहीं दिया है। उसने भैया क्या क्या है मामला, बताइए। जो बुरुड़ी डैम में नाव परिचालन हो रहा था, उसका जो हिसाब किताब है, जो अध्यक्ष बना है उसका जो कमेटी का मेन मेंबर है, वही सब पैसा सब खा रहा है। जब हिसाब किताब करने के चारों गांव का लोग गया, बैठक हुआ, चारों प्रधान आया, तो प्रधान का बात भी नहीं माना वो लोग, ना हिसाब किताब कुछ रजिस्टर दिखाया। और वो लोग जब हम लोग मांगने लगे कि हिसाब दिखाओ दिखाओ, तो फिर वो लोग बाद में झूठा केस में फंसा रहा है कि चोरी का केस में बकरी चोरी, पैसा, फिर मारपीट का धमकी, ये सब केस में FIR दे दिया है थाना में।